परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन हमारी शिक्षा नीति में भी वर्तमान समय में चल रहा है एक बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन। आज बात करेंगे हम उसी बड़े परिवर्तन, बड़े चेंज की, नई शिक्षा नीति। हम बात करेंगे आखिर नई शिक्षा नीति में कोर्स का ड्यूरेशन कितना हो गया है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहता है और रिजल्ट किस आधार पर आएगा, और क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं पुरानी शिक्षा पद्धति से नई शिक्षा पद्धति में। और हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि आखिर कॉलेज की पढ़ाई कैसी होने वाली है इस नई शिक्षा पद्धति के अनुसार। अगर आप भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट्स इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे नई शिक्षा पद्धति को लेकर, कॉलेज की पढ़ाई को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कि नई शिक्षा पद्धति में आखिर क्या परिवर्तन हुआ है किसी कोर्स के ड्यूरेशन को लेकर। जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें हमारा यूजी का मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल हो गया। लेकिन यदि कोई सीधा सवाल पूछे कि कॉलेज की पढ़ाई आखिर कितने साल की होती है तो उसका सीधा सीधा आंसर है 1 साल। सिर्फ 1 साल में आप कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के निकल सकते हो। ये नई शिक्षा पद्धति है जहां पर आपका हर साल गिना जाएगा। तो कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं और 1 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके मिनिमम क्रेडिट अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 साल में आप कॉलेज से सर्टिफिकेट लेके निकले हैं। उसके बाद यदि कोई स्टूडेंट किसी मजबूरी से पढ़ाई छोड़ भी देता है तो उसके साथ वो सर्टिफिकेट रहेगा। दूसरे साल में वही सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो जाएगा डिप्लोमा में। इसका मतलब दूसरे साल की पढ़ाई आपको डिप्लोमा दिलाएगी, और अगर आप तीसरा साल भी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं तब जाकर आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह 3 साल में आप बैचलर डिग्री अपनी प्राप्त कर सकते हैं। यदि तीसरे साल से चौथे साल भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ हासिल करेंगे। यदि आपका ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन 4 साल का रहता है तो आगे भी आपको कई सारे रिसर्च फील्ड में बेनिफिट इसके मिलेंगे। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आखिर कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। कोर्स के स्ट्रक्चर में आपका सिलेबस का थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों लगभग इक्वल। जितना आप थ्योरी करेंगे उतना ही प्रैक्टिकल पार्ट आपका रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि थ्योरी में आखिर क्या क्या रहेगा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या क्या रहेगा। आपकी स्टडी का थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा आपका मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट वो रहेगा जो आप अपने पूरे कोर्स के दौरान अपने मुख्य विषय के रूप में लेंगे। तो जिस सब्जेक्ट को आप डिटेल में स्टडी करोगे वो रहेगा आपका मेजर विषय, और ये विषय आप ही को चुनना पड़ेगा। जब आप एडमिशन लेते हैं तब आपको अपना मेजर विषय चुनना है। यदि देखें कि इसके पेपर कितने रहेंगे तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही पेपर आपको स्टडी करने पड़ेंगे इस मेजर सब्जेक्ट के। पेपर टोटल रहेगा 100 नंबर का, एक पेपर 100 नंबर का। 100 नंबर में से 70 नंबर आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, 30 नंबर आपके सीसी या इंटरनल मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह ये 100 नंबर कवर करेगा पेपर 1, 100 नंबर कवर करेगा पेपर 2। तो इसके बाद रहने वाला है एक माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपके कोर्स से संबंधित कोई दूसरा विषय। वो पेपर भी आपका 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 70 नंबर आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपके के रहेंगे। इसके बाद यदि बात करें ओपन इलेक्टिव, देखिए ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको क्लियरली इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट लेने की परमिशन मिल जाती है। इसका मतलब यदि आप बीए कर रहे हैं और साइंस का कोई सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप ओपन इलेक्टिव के रूप में साइंस का सब्जेक्ट ले लेते हैं। दूसरा, यदि आप बीएससी कर रहे हैं और आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अपनी ही स्ट्रीम से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र रहते हैं। इसका मतलब ओपन इलेक्टिव में आप स्वतंत्र हैं, आप कोई सा भी विषय चुन सकते हैं। तो ओपन इलेक्टिव जो रहेगा उसका पेपर कैसा रहेगा, वो भी रहेगा टोटल 100 नंबर का। 100 नंबर में से 70 नंबर आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, 30 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स। इसके साथ ही आपके रहेंगे फाउंडेशन कोर्स। आधार पाठ्यक्रम में आपको देना है कुल 4 पेपर। इन 4 आधार पाठ्यक्रम में एक रहेगा
FC1 और एक रहेगा FC2। FC1 में 2 विषय रहेंगे, जिसमें पार्ट ए हिंदी रहेगा, पार्ट बी इंग्लिश रहेगा। तो FC1 का पेपर साथ में होना है, इसका मतलब हिंदी इंग्लिश आप साथ में पेपर देंगे। 100 नंबर का पेपर रहेगा, पूरा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी के रहेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के रहेंगे। दूसरा रहेगा हमारा FC2। FC2 जो रहेगा उसमें हर वर्ष हर साल आपके अलग अलग सब्जेक्ट बदलते जाएंगे। FC2 में पहले साल जो 2 कोर्स हैं वो है योगा एंड मेडिटेशन, और एक होता है इन्वायरमेंट एजुकेशन। इन दोनों का साथ में पेपर होना है। दोनों के 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 पेपर 1 के, 50 पार्ट 1 के, 50 पार्ट 2 के। तो इस तरह ये 2 FC भी आपको साथ में पेपर देना है। तो ये हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब इसके बाद एक ऐसा विषय आता है हमारे NEP का जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और वो विषय रहेगा आपका वोकेशनल सब्जेक्ट या वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। देखिए 3 साल तक आपको किसी न किसी एक व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न रहना है। आप उसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इस तरह कोई ना कोई एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आपको चुनना है। वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम कितने नंबर का होने वाला है? वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम रहेगा 200 नंबर का, जिसमें से 100 नंबर पूरे प्रैक्टिकल स्टडी के रहेंगे, 100 नंबर थ्योरेटिकल स्टडी के रहेंगे। तो इस तरह ये सबसे बड़ा पेपर होने वाला है। उसका सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिलेगा, और उस सिलेबस में 70 नंबर आपको थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे, वो पेपर होगा, और 30 नंबर का आपका इंटरनल एंट्री। इसके बाद जो 100 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे, वो प्रैक्टिकल आपको क्या याद करना है, उनसे प्रशिक्षण लेना है, और आपको महाविद्यालय स्तर पर भी प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल आपको करना है, प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, और वो फाइल सबमिट होगी, वाइवा होगा, तब जाकर बाद के जो 100 नंबर है इसमें से आपकी मार्किंग होगी। तो इस तरह एक बड़ा पेपर हमारे साथ जुड़ गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसे कहेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल सब्जेक्ट। इसके बाद एक तीसरा एस्पेक्ट हमारे पास आता है जो रहेगा फील्ड वर्क। देखिए फील्ड वर्क में कम्युनिटी इंगेजमेंट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या फील्ड प्रोजेक्ट, इन 4 में से किसी एक का चयन आप कर सकते हैं, और वो चयन कर आपको जाना है किसी न किसी संस्था में, किसी न किसी कंपनी में, या किसी उपक्रम में जाकर आपको अपना प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करना है। उसकी रिपोर्ट अपने कॉलेज में आकर सबमिट करनी है। ये भी पेपर आपका रहने वाला है 100 नंबर का। तो ये तो हो गया हमारे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, फील्ड वर्क, वोकेशनल सब्जेक्ट। अब देखते हैं कि आखिर रिजल्ट कैसा हो। रिजल्ट के लिए मैं एक चार्ट दे रहा हूँ जो हायर एजुकेशन जिसके आधार पर अपना रिजल्ट तैयार करता है। यही है वह ग्रेड पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम, जिसके आधार पर आपको आपका रिजल्ट बनेगा। आप कितने नंबर लाते हैं और उस नंबर से आपको कितने क्रेडिट अचीव करना होंगे। मिनिमम क्रेडिट और मैक्सिमम क्रेडिट इस चार्ट में दे रखा है, तो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे ग्रेडिंग सिस्टम में। पर इस तरह से आपका रिजल्ट आने वाला है, और इस तरह से आपकी पूरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत होने वाली है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने और कई सारे स्टेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है, और बाकी स्टेट भी इन प्रोसेस इस पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये पॉलिसी शुरू हो रही है और इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। तो इस तरह हमने समझा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसा कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, किस तरह से रिजल्ट बनेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।